सुल्तानपुर से हमारे साथ एक कॉलर ने सवाल पूछा है कि सुल्तानपुर से कौन जीत रहा है। शिव और संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुल्तानपुर से हमारे कॉलर राजीव मिश्रा जी, लेकिन डेटा मोशाय, डेटा क्या कहता है आपका? बताइए, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अनप्रेसिडेंटेड दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, जो इलेक्शन का पैटर्न 2014-19 में जो था वही आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है। हरियाणा साइड में आप देखेंगे, जहां पर आप देखिए प्रेजेंटली सीएम चेंज हुआ, जस्ट आई थिंक 1 वीक बिफोर सीएम चेंज हुआ, तो हरियाणा में मुझे लग रहा है जब बीजेपी थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम शायद रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट रेजिस्टेंस भी अगर फेस करेंगे वो पर्टिकुलर, ये समझे रोहतक जो सीट का बात कर रहा है, रोहतक का ये पिछला बार 2014 में भी आप देखेंगे कांग्रेस जीता था, 2019 में बहुत ही कम मार्जिन से हार गया था, पोस्टल बैलेट वोट में ही हारा था। तो ये सीट और आजू बाजू जो सीट है, हिसार सीट हो सकता है, तो ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन बाकी जो गुड़गांव वगैरह, मतलब जहां पर जाट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उधर तो बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर रहा है। तो आप सभी सर्वे में और ये दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड देखिए, मैं अगर उत्तराखंड आ जाता हूँ तो आप देखेंगे प्रॉब्लम जो है, पिछले बार का वोट शेयर अगर आप देख लेंगे तो गैप ही आ रहा है, समझे 30%, मतलब कांग्रेस को वोट मिल रहा था 31.4 एंड गैप है 30%। तो ये गैप कवर करना विदाउट नैरेटिव, मतलब उस तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं है, तो ये इलेक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उत्तराखंड का नंबर भी मुझे लग रहा है जो बहुत सारे शायद सर्वे का जरूरत नहीं होगा, पांचों सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। और हरियाणा में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वो फेस कर सकता है जाट एरिया में, और थोड़ा बहुत सिख पॉपुलेशन भी है। अंबाला एक सीट है, आपका सिरसा एक सीट है, थोड़ा सिख पॉपुलेशन है, उधर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बीजेपी। बट डायरेक्शन आप देखेंगे पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड एक ही डायरेक्शन बोल रहा है, रिपीट ऑफ 2014, रिपीट ऑफ 2019। लोकल फैक्टर काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन ही चल रहा है, सेम ट्रेंड चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होने से फर्क पड़ रहा है। लेकिन सुल्तानपुर से राजीव मिश्रा ने सवाल पूछा था, सीधे वो जवाब आए आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। तो सुल्तानपुर की तस्वीर क्या कह रही है, देखिए ये आ गया आपके सामने नतीजा सुल्तानपुर का। बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी पीछे। शिव, क्या कह रहा है आंकड़ा और किस तरह से इसका ब्रेकअप दिखाई दे रहा है सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर में एनडीए के 48% करीबन वोट हैं और इंडिया के 28.61% वोट हैं, और बीजेपी की तरफ जा रहा है। इसमें अनडिसाइडेड वोट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12% के करीब, 13% के करीब इनका अनडिसाइडेड वोट है। अब हम सीधे एक बार सौरभ जी के पास चलेंगे। सौरभ जी, आप टर्निंग पॉइंट इस इलेक्शन का अभी तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से कैंपेनिंग जबरदस्त है, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा है, यहां पर एकदम कार्पेट बॉम्बिंग की जा रही है। टर्निंग पॉइंट, और उसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तरफ शायद राम मंदिर की भी बात की जा रही है, एक तरफ योजनाओं की बात की जा रही है। आपके अनुसार टर्निंग पॉइंट बेस्ड ऑन दिस ओपिनियन पोल रिजल्ट अभी तक जो आ रहा है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैं दो चीजों में बात कहूंगा। एक तो पहले जो हमारी बहन सुजाता जी है, मैं उनको इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितना अध्ययन वो हमारे कैंडिडेटों पे कर रही है, अगर वो अपने कैंडिडेटों पे कर लेती तो शायद उनके कैंडिडेट आज अनाउंस हो जाते। और उनके शीर्ष नेता जो है आप चुनाव लड़ने से भाग गए, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। ये दिखाता है कि राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर है उत्तराखंड में। इनके शीर्ष नेता भी जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है जिस दिन काउंटिंग होगी। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इस देश की जनता के लिए, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा, इस देश की जनता के लिए टर्निंग पॉइंट माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, एक क्रेडिबिलिटी है। इंडिया अलायंस के पास ना चेहरा है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना नीति है, ना नीयत है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एक इंडिया अलायंस बना है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना क्रेडिबल है कि उसको टक्कर देने के लिए इनके पास ना कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई ऑप्शंस हैं। जी, और चेहरे की क्या बार बार बात हो रही है इस वजह से आपके माध्यम से? जी नहीं, देखिए 10 साल में जिस तरीके से देश को सशक्त करने का काम किया गया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया गया है, योजनाओं को धरातल पर मैं एक छोटी हिमालयन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमने पिछले 10 साल 15 साल में वो काम ही कभी नहीं देखे इतने काम। जिस तरीके से रोडों का नेटवर्क, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे केदारनाथ धाम जी का मेकओवर, जिस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर जी का मेकओवर, जिस तरीके से हमारी सरकारी योजनाओं को हजारों करोड़ों की रोड नेटवर्क की योजना है, जिस तरीके से टनलों का निर्माण, जिस तरीके से हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित किया जा रहा है, रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है,
जिस तरीके से जी, केंद्र की तो योजना ये तमाम काम है जिनके आधार पर आपको 5 में से 5 सीटें फिलहाल ओपिनियन पोल में मिलती दिखाई दे रही है।